दोस्तों, क्या हुआ जब अश्वत्थामा अचानक अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हो गए? इनका संबंध महाभारत से बताया जाता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज तक महाभारत का एकमात्र जीवित पात्र है। आज भी कई जगह अश्वत्थामा को जीवित देखे जाने का दावा किया जाता है। उसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था और वह कलयुग के अंत तक इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अब एक ऐसा चमत्कार हुआ है और कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में अश्वत्थामा को देखा है। लेकिन सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले, अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कई हस्तियों ने भी भाग लिया था। यह दिन सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों एक बड़ी खबर सामने आई जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस चमत्कार को देखकर ऐसा लगता है मानो श्री राम गर्भगृह में साक्षात विराजमान है। क्या चमत्कार हुआ, यह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम अरुण योगीराज है। 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अरुण योगीराज ने भगवान श्री राम की प्रतिमा तैयार की है। इसका मतलब यह है कि अरुण योगीराज पूरे 7 महीनों तक भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने में लगे थे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अरुण योगीराज अपने हाथों से बनी श्री राम की मूर्ति को पहचान भी नहीं पाए। योगीराज को लगा कि मूर्ति में जरूर कुछ चमत्कार जरूर हुआ है। जैसे ही मूर्ति को पवित्र स्थान यानी कि गर्भगृह पर रखा गया, मूर्ति की आभा बदल गई और अब मूर्ति पर कुछ अलग दिखाई देने लगा। प्रतिमा की चमक पहले से काफी ज्यादा है। योगीराज ने कहा कि वह खुद इस अविश्वसनीय चमत्कार से हैरान हैं। उनका मानना है कि यह चमत्कार रामलला की कृपा से ही संभव हुआ है। भगवान श्री राम को पवित्र स्थान पर रखा है। साथ ही आपके मित्र भी यह बात करेंगे कि आप अयोध्या में रामलला के दर्शन कब करेंगे। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अश्वत्थामा राम मंदिर में कैसे प्रवेश कर गया। साथ ही इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राम मंदिर अब 23 जनवरी 2024 से आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। भक्तों की एक बड़ी भीड़ जुटी है। चिंता की भावना उत्पन्न हुई। हालांकि भगवान श्री राम की कृपा इतनी महान थी कि भक्तों को राम लल्ला के दर्शन आसानी से हो गए। महोत्सव के पहले दिन करीब 5 से 7 लाख भक्तों ने राम लल्ला के दर्शन किए। 24 जनवरी को कुछ ऐसा अद्भुत घटित हुआ जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। सौरभ नाम के एक व्यक्ति ने हमें बताया कि वह जल्द से जल्द राम लल्ला के दर्शन करने के लिए सुबह राम मंदिर पहुंचा। हालांकि तब भी वहां भारी भीड़ मौजूद थी। भीड़ के बीच हम आगे बढ़ते रहे। सौरभ ने हमें बताया कि भक्तों का मन उत्साह से भर गया है। सभी लोग जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगा रहे थे। हालांकि फिर मेरी नजर एक अविश्वसनीय आनंद के साथ एक दिव्य संत पर केंद्रित हो गई। लेकिन उनकी उम्र काफी ज्यादा लग रही थी। देखने में बुजुर्ग लग रहे थे। हालांकि उनके दिल में बहुत जोश था। उनकी इच्छा श्री राम को देखने की हुई और बहलाठी के सहारे आगे बढ़ने लगे। मैंने काफी देर तक उसका अवलोकन किया। उस दिन रामलला के दर्शन के लिए हम सभी को लगभग 4 से 5 घंटे की कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हमारे साथ साथ एक दिव्य साधु महाराज भी रामलला की सुंदरता का सामना करने की क्षमता रखते थे। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वह रो रहा था और भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहा था। राम मंदिर के दर्शन बाद जब हम सभी राम मंदिर से बाहर निकले तो मेरी नजर उन साधु महाराज पर टिक गई। उसकी छड़ी खराब होने के कारण वह सीढ़ी से नीचे फिसल गया था। जब मैंने उसकी देखभाल की तो मैंने उसे सहारा दिया और उससे पूछा कि इतनी उम्र में भी इतना चलना कैसे संभव है? आप कौन हैं और आपकी उम्र कितनी है? हालांकि साधु महाराज ने मुझे जो प्रतिक्रिया दी उसके बाद मुझे भावना का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि मैं 3 सहस्राब्दी से अधिक पुराना हूँ और मैं महाभारत में एक शापित पात्र था। इस बीच जब मेरे साथियों ने मुझे आवाज दी तो मेरा ध्यान भटक गया और मुझे उनके ख्यालों में साधु महाराज को ढूंढने की याद आई। मैंने उसे आसपास खोजा लेकिन मैं उसका पता नहीं लगा सका। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। हालांकि एक सवाल यह भी उठता है कि वह बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति कौन था। शोध करने के बाद सौरभ ने पहचाना कि महाभारत में केवल एक शापित पत्र था जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समर्पित किया था। यह पत्र भी उन्हें सराफ के रूप में दिया गया था और उसका नाम अश्वत्थामा था।
ऐसा कहा जाता है कि यदि अश्वत्थामा कलियुग के अंत तक जीवित रहने में सक्षम है तो क्या वह उस समय भी जीवित रहेगी? क्या आप राम मंदिर देखना चाहेंगे? इस सवाल ने सभी को चौंका दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण अश्वत्थामा से नफरत क्यों करते थे? महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के बच्चों की हत्या कर दी। पुत्र के निधन के दुख में जब पांडवों ने अश्वत्थामा और श्री कृष्ण का पीछा किया तो वह भाग गए थे। हालांकि जब अर्जुन उससे दूर जाने में असफल रहे तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयोग किया। उससे बचने के लिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया। महर्षि वेदव्यास की अनुशंसा के बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र लौटाने का सुझाव खारिज कर दिया। हालांकि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र को लौटाने की समझ का अभाव था। उसके बाद उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर अपना हाथ बढ़ाया। गुस्से में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली और उसे कलयुग के अंत तक दुनिया भर में घूमने के लिए कह दिया। तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा पृथ्वी पर निरंतर यात्रा पर हैं। वास्तविक में अश्वत्थामा हो सकता है। आपने एक युवा व्यक्ति के रूप में रामलला के दर्शन किए और उनसे अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगी। अयोध्या के राम मंदिर में हर दिन कोई न कोई अविश्वसनीय चमत्कार देखने को मिलता है। हम आपको एक अनोखी घटना के बारे में बताएंगे जिसमें 80 साल की एक महिला को तूफान के दौरान खोया हुआ पर्स मिल गया। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए श्रीधर अपनी पत्नी, बच्चों और जीवन साथी के साथ शामिल होने आए थे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समापन के बाद श्रीधर की पत्नी जानकी, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष बताई जाती है, भगवान राम के दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर रही थीं। उसके बाद उन्होंने अपना सूटकेस खो दिया। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने रामलला के दर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने स्थान पर सुरक्षा कर्मियों की सहायता भी मांगी। सुरक्षा कर्मियों ने बुजुर्ग महिला जानकी देवी को पवित्र स्थान तक पहुंचाया। उसके बाद महिला ने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया और अनुरोध किया कि वह उसका सामान उठाने में उसकी मदद करें। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि महिला को बैग कैसे मिला? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हरिद्वार के प्रेमानंद जी महाराज भी शामिल हुए। बुजुर्ग महिला का सूटकेस उसके सूटकेस में चला गया। इसके बाद जब प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम पहुंचे तो उन्हें महिला के पर्स के बारे में पता चला। अयोध्या से 680 किलोमीटर दूर हरिद्वार में खोजा गया। इस घटना के बाद जनता के बीच राम मंदिर की संभावना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसके बाद राम राज्य का नाम प्रस्तावित किया गया है। प्रेमानंद जी महाराज ने देखा कि थैली में एक आधार कार्ड और कुछ पैसे थे। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके प्रेमानंद महाराज ने पुलिस से संपर्क करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया और महिला ने उनका सामान सुरक्षित लौटा दिया। अब श्रीधर इस पूरे घटनाक्रम को भगवान राम की कृपा बता रहे हैं, साथ ही भगवान राम का चमत्कार भी बता रहे हैं। अयोध्या में चमत्कारिक घटनाओं के कई उदाहरण भगवान राम की स्थापना के बाद ही देखे जा सकते हैं। 22 जनवरी को दूसरे दिन, प्राण प्रतिष्ठा के दिन, एक बंदर ने गूढ़ मंडप के माध्यम से गर्भगृह में प्रवेश किया, जो शाम लगभग 5 बजे दक्षिणी प्रवेश द्वार के पास स्थित है। ये बंदर मूर्ति के पास पहुंचा। राम मंदिर ट्रस्ट और अनुयायियों का मानना है कि पवन पुत्र हनुमान ने भगवान राम के दर्शन किए होंगे। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बयान जारी कर इस अविश्वसनीय चमत्कार की पुष्टि की है। ऐसा प्रतीत होता है कि चमत्कारिक घटनाओं की लगातार प्रकृति के कारण कई दिव्य शक्तियां अयोध्या में निवास कर रही हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। समर्पण समारोह को अपनी आंखों से देखने में सक्षम है। हालांकि इस राम के मंदिर के निर्माण के पीछे असंख्य समर्पित हिंदुओं और आध्यात्मिक लोगों का खर्च है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि अवश्य दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। धन्यवाद।